अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। और आज छुट्टी का दिन था, लेकिन आज एक्टिविटी इतनी बड़ी एक हो गई पॉलिटिकली भी, और जो मामला चल रहा है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का, उसमें एक तातुल था, डेडलॉक था। उसकी दो वजूहात थी, दोनों जानिब से कुछ ऐसी शराइत थी जिन पे पेशरफ नहीं हो रही थी, और जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है उसका ये कहना था कि हम इसमें तब आगे बढ़ सकते हैं जब हमारी बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात का एहतमाम हो जाएगा, और मुलाकात कुछ ऐसे माहौल में होगी जहां हम अपनी मुशावरत अच्छे तरीके से कर सकें। दो तीन मरतबा इस हवाले से तारीखें आई कि आज मुलाकात होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी थी। फिर जो स्पीकर अयाज सादिक हैं, जो एक तरह से मिडल मैन का किरदार अदा कर रहे हैं दोनों जानिब से, उन्होंने इसमें अपने आप को गैर जानिबदार रखने की कोशिश की है। चूंकि स्पीकर हैं, और स्पीकर का जो मनसब है वो पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर वो हाउस को चलाना होता है। उसमें तमाम जो अपोजिशन बेंचेस हैं, हुकूमत के जो बेंचेस हैं, उन सबको एक इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है वो देनी होती है, और बात करने के हवाले से भी, और मिलजुल के मामलात को चलाना होता है। तो अयाज सादिक के ताल्लुकात चूंकि पीटीआई में भी हैं और हुकूमत में भी तमाम जमातों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था, या उनके जरिए ये इनिशिएटिव दिलवाया गया था। लेकिन यहाँ वो भी कुछ, उनको भी ये था कि जब एक मुलाकात होनी है तो हो जाए। इस मुलाकात के ऊपर डाल के अगर पीटीआई मुज़ाकरात से भाग रही है, और तो नुकसान तो सबका है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है इन मुज़ाकरात के जरिए सियासी जो अदम इस्तेहकाम है उसको दूर करने के लिए, और जो ग्रीवेंसेस हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, और ईवान को और पार्लिमान को चलाने के लिए अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, और एक ये कि मुल्क में जो एक अदम इस्तेहकाम का जो माहौल है वो खत्म होता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ फ्री कैन दोनों जानब से उनको पीछे आने के लिए कुछ पसे पर्दा मामलात भी तय हुए, और उसमें फिर यही हुआ कि आपकी मुलाकात बानी पीटीआई इमरान खान से हो जाती है। तो जो शराइत आप ऐसी रखते हैं कि जो काबिल कबूल नहीं है, वो शराइत आप ना लेके आए, और जो हुकूमत की तरफ से कोई अगर एक ऐसी बात कोई कह दी जाती है कि पीटीआई ये ना करे, तो हुकूमत उससे पीछे हट जाए, ताकि दोबारा जो पहली तीन नशिस्तें हुई, दो नशिस्तें हुई हैं, उसके बाद ये अब तीसरी नशिस्त होनी है, तो ये अच्छे तरीके से हो सके। 2 जनवरी के बाद से अब तक आप देख लें कि आज 12 जनवरी खत्म हो गई है, तो 10 दिन हो गए हैं। ये एक तरह से डेडलॉक ही था। तो अडियाला के जनाब आज इतवार के दिन दरवाजे खुल गए, और वहाँ क्या हुआ, वहाँ बड़ी अच्छी दिलचस्प जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। अली अमीन गंडापुर की एक तो मुलाकात बानी पीटीआई इमरान खान से अलहदा भी हुई है। वो उसी तरह जैसे अपने लाओ लश्कर के साथ आते हैं, वो आज भी आए पूरे प्रोटोकॉल के साथ। उनकी गाड़ी भी जनाब अंदर तक गई, जेल के दरवाजे खुल गए, और जाके उन्होंने बानी पीटीआई से मुलाकात की। इस मुलाकात में कुछ जुमलेबाजियां भी हुई हैं, उस पर भी आपसे बात करते हैं। फिर जो असद कैसर हैं, और साहबजादा हामिद रजा हैं, और जो दीगर मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं, वो भी पहुंचे। फिर एक मुश्तरका मुलाकात काफी देर तक हुई। उसके बाद जब उसका ऑफिशियली, अभी पहले ऐलान की बात कर लें, तो हामिद रजा जो तर्जुमान भी जिनको बनाया गया है, उन्होंने बाहर आके वही अपनी पुरानी सारी कहानियां कि ये क्यों मजाक हमें मिलने नहीं दिया गया। आज की मुलाकात में भी माहौल जिस तरह का वो चाह रहे थे, उन्होंने उस पर भी इतराज किया कि हमें वो माहौल तो नहीं मिला। अब जेल में आपकी मर्जी का माहौल कैसे मिल सकता है, ये जाहिर सी बात है, काफी एक मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल जी, आपके लिए एतवार को दरवाजे खुल गए हैं, तो इसका मतलब है हुकूमत भी संजीदा है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, तमाम फ्री कैन जो है वो ऑन बोर्ड है। वो चाहते हैं कि ये अमल अच्छे तरीके से आगे बढ़े, और अगर आप कुछ इसमें से निकालना चाहते हैं तो निकालें। अगर आपको मुलाकात को रुकावट बनाना चाहते हैं, लो जी, तो मुलाकात हो गई है, अब तो ये मामला खत्म हो गया ना, आपने मुशावरत कर ली है, तो अब चले आगे, चले देखते हैं कि आप क्या कहते हैं। तो बानी पीटीआई ने जनाब शर्त ये रखी है, शर्त क्या रखी है, सब कुछ वापस ले लिया। अब कहा यह है कि जुडिशियल कमीशन बना दिया जाए 9 मई पे और 26 नवंबर पे, और उस पे भी उन्होंने कोई ये जोर नहीं दिया कि किसकी कौन हो जुडिशियल कमीशन को हेड कौन करे। बस ये कहा कि सीनियर मोस्ट जो जुडिशरी से हैं वो इसको हेड करें, और ये मामला फिर चले डेफिनेटली। अब व्यूअर्स, ये जो जुडिशियल कमीशन वाली शर्त है, ये तो बहुत लंबी तारीखें हैं। अब ये जुडिशियल कमीशन फर्ज करें बनता है,
हुकूमत बना देगी, उसको इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सारे सबूत हैं, अगर वो कह रहे हैं और चीजें मौजूद हैं, उनको अपने आप पे इत्मीनाद है और जो कुछ हुआ है उन्होंने वो पेश कर देना है। और हुकूमत के पास तो ज़राए मौजूद होते हैं सब कुछ पेश करने के लिए, अपना मौक़िफ़ देने के लिए। अपोजिशन के लिए प्रॉब्लम होगा ना, तहरीक इंसाफ के लिए एविडेंस देना, चीजें अपने आप को बरी ज़िम्मा करार देना उनके लिए मुश्किल होगा ना। तो बहरहाल ये जुडिशल कमीशन अपने पाँव पे कहीं कुल्हाड़ी तो नहीं मार रही, तहरीक इंसाफ ये एक अलहदा बहस है। तो जब ये बन जाता है तो ये तो फिर इसकी तारीखें होंगी, इसके पहला इजलास होगा, टीओआर रखे जाएंगे, फिर इसमें गवाह आएंगे, मुख्तलिफ अदारों के जो लोग हैं, रिपोर्ट्स आएंगी, ये तो कई महीनों पे काम चला जाता है। बल्कि पाकिस्तान में ऐसे जुडिशियल कमीशन हैं जिनकी रिपोर्ट्स तो कई सालों बाद आई हैं। तो और इमरान खान और पीटीआई ये सब कुछ जानती है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ढकोसला है। ये जुडिशियल कमीशन असल कहानी और है, वो बात वही है जो रिलीफ वाली अपने मुंह से नहीं कहते। इनको निकलना है डियाला से इमरान खान को, इसके अलावा इस वक्त कोई और इनका मतमा नजर नहीं है। इस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ इतना सा रिलीफ चाहिए कि इमरान खान को किसी तरह से कोई डील शील करके मानना हमने नहीं है, अपने मुंह से नहीं कहना, लेकिन एंड रिजल्ट यही लेना है कि बनी गाला में शिफ्ट कर दें या किसी और मुल्क में कर दें या किसी और जेल में कर दें, केपीके में कर दें, हाउस अरेस्ट कर दें, कोई और रास्ता निकाल लें। क्यों? क्योंकि अगर ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसका फैसला आ रहा है, ये बड़ा मुश्किल होगा कि इसमें से सजा से बानी पीटे हुए बुशरा बीबी बच सकें, जिस तरह की अभी सारी दोबारा इस पे, जब चूंकि फैसले का वक्त करीब है तो डेफिनेटली जो जर्नलिस्ट हैं और जो व्लॉगर्स हैं सब इसकी पूरी हिस्ट्री बयान कर रहे हैं। तो उसमें तो अब सबके सामने एक ओपन मामलात हैं कि यहां से बचना तो बहुत मुश्किल है। अब ये बातें भी हो रही हैं कि जनाब अगर इसमें वो बचते हैं, इनको क्लियर कर दिया जाता है, तो इसका मतलब तो फिर पक्की पक्की डील के तहत ही हुआ है, उसमें फिर जुडिशरी इसका मतलब है कि ऑन बोर्ड होगी। ये तो लोग अब ये बातें कर रहे हैं ना, हम तो फैसले के से पहले इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बहस शुरू है कि अगर इस 190 मिलियन पाउंड, जिसमें आप मतलब कि किसी भी दौर में इवन इमरान खान खुद भी वजीर आजम होते ना, तो ये केस चलता अदालत में जैसे अब चला है, तो सजा से नहीं बच सकते थे। तो इसमें अब देखते हैं कि क्या इनकी मामलात है। अच्छा, एक जो अब मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, जब ये अली अमीन गंडापुर भी गया और बाकी कमेटी के अरकान भी ना, इन्होंने इस दफा इमरान खान से खुल के बात की है। उनका खान साहब, हम मुज़ाकरात तो चले बाहर कर रहे हैं और सारा, लेकिन आप हमें सच सच बताएं कि आपके कोई मुज़ाकरात हो तो नहीं रहे। यानी अंदाजा कर लें, उनको भी शक पड़ा हुआ है कि इमरान खान के कहीं कोई खुफिया मामलात को खुफिया डील चल रही है और हमें खान साहब भी इस्तेमाल करके निकल ना जाएं। मतलब अब उनकी पार्टी के अंदर भी ये खदशात और ये मामलात शुरू हैं, और इस दफा इस मीटिंग में इमरान खान से खुल के पूछ लिया है। और वाकफाने हाल बताते हैं कि खान साहब तो एक दफा तो चुप हो गए, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ये क्या बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने उसमें जो बाहर एक मुज़ाकराती अमल आपका सियासी तौर पे शुरू है हुकूमत के साथ, आप उसको हल्का ना लें, उसको सीरियसली अंजाम तक पहुंचाएं, वहीं से चीजें निकलनी है। ये ना हो कि आप मुझ पे आप आस लगा के बैठे हो कि मेरे कोई खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं और मैं मामलात को लेके निकल जाऊंगा या कुछ हल निकाल लूंगा, ऐसा नहीं है। तो खान साहब ने इन सबको तगड़ा किया है और मिन्नत तरला किया है कि भाई इन चक्करों में ना पड़े। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो हम तो गेम अपनी हार रहे हैं। ये वाली चीजें तो हम हुकूमत से और अपने जो दूसरे मुखालिफ फरीक हैं, हम उनके ऊपर ये इस तरह के वसवसे डालते हैं और क्या सराहियां। ये तो आप खुद, हमारी पार्टी के अंदर इस वक्त ये पोजीशन है। तो इसमें काफी परेशानी और कोई अच्छा इस मुलाकात के बाद का तासुर जो होता है ना, बाहर आके बड़ी पार्टी जो मुज़ाकराती कमेटी है, मुलाकाती होते हैं, उनमें कोई एनर्जी आती है, वो वाली पोजीशन इस दफा नजर नहीं आई। काफी परेशान सारे चेहरे, और कहते हैं ना काट खाने को दौड़ रहे हैं, सवाल साफी करते हैं तो उसके जवाब में भी मतलब आए बाएं शाएं और थोड़ा गुस्सा भी होना। तो इस दफा हालात कुछ लगता है कि काफी परेशानी है, क्योंकि एक तो प्रेशर 190 मिलियन पाउंड केस का, क्योंकि वो मौके पे आया हुआ है, वो हो चुका है। उसके अलावा जो भी इन्होंने अटैक किए हैं वो सारे नाकाम हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जो अभी ट्रंप 20 जनवरी को आना है, तो ये भी इनके लिए था कि माहौल बनेगा, और पता नहीं इन्होंने इसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की। वो शहबाज गिल ने मालशाल भी शायद बनाया है इसमें, और भी जो बाकी लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो रिचर्ड ग्रैनियल को लेके आए थे, वो भी साइड पे शायद लगता है हट गया है, और भी जितनी लॉबिंग फर्म्स वगैरह बनाई थी।
तो वो ट्रंप की जो पॉलिसी, ट्रंप के तो अपने चक्कर हैं, ऊपर से वहां पे देखें इतना बड़ा एक अलमिया आ चुका है। वो ट्रंप का तो अगला इक़्तिदार में आते ही सारा जो वो है ना, वो कैलिफोर्निया में जो ये आग लगी है उस पे उसका फोकस हो जाना है। और उसके अलावा जो मशरक़ वुस्ता के मामलात हैं और इंटरनेशनल इश्यूज हैं, यूक्रेन है, यूरोप के साथ मामलात हैं, वो तो वहां फंसेगा। वो इमरान खान को डियाला से कैसे निकालेगा? तो अब ये भी फिक्र कि ट्रंप कार्ड तो बढ़ चुका है हमारा, उनको पता लग गया है। तो इधर इस कमेटी में से अली मीन गंडापुर ने भी इमरान खान से कहा कि खान साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आप बड़े उस पे होपफुल हैं, लेकिन इस ट्रंप पे तकिया ना करें, कोई और प्लान ए बी सी और सोचें। ये हमारे पास इस वक्त जो लोग हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अली मीन गंडापुर ने बहुत ज्यादा इस दफा इमरान खान को कहा है कि ये जो सोशल मीडिया और ये जो आपके बेतुके बयानात, ये हमें बड़े प्रॉब्लम हमारे लिए बन रहे हैं। हम इस वक्त मुश्किल में, हमें ये समझना चाहिए हमारा हाथ ऊपर नहीं है, हम नीचे लगे हुए हैं और मुसलसल लगते जा रहे हैं। तो इस वक्त गिव एंड टेक में हमें कुछ देना है, हमें कुछ सरेंडर करना है। यही इस तरह के मुज़ाकरात का हुस्न होता है, वरना ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और हमारे हक में नहीं जाएंगे, हालात हमारे और बिगड़ते जाएंगे। तो सुना यह है कि इमरान खान को ये पहली मर्तबा हुआ है कि जो मुज़ाकराती कमेटी है और अली अमीन गंडापुर है, खासा डरा कर आए हैं। तो अभी बहुत सारी इसमें बातें सामने आएंगी कि क्या इन्होंने किया है। और इसका जो पहला जो रिएक्शन है वो यही होना है कि जब ये अब अगली नशिस्त मुज़ाकरात की होनी है अगले 2 दिनों में, ज़ाहिर सी बात है टाइम ये तय हो जाएगा। तहरीरी तौर पे इमरान खान ने कह दिया कि आप तहरीरी तौर पे जो शराइत हुकूमत की हैं, मुतालबात की, वो दे दें, मेरी तरफ से नहीं है। उमर अयूब उस पर दस्तखत कर दे बतौर अपोजिशन लीडर। हुकूमत के लिए भी इशू नहीं है, उमर अयूब के पास एक पोजीशन है अपोजिशन लीडर के तौर पे, तो वो समझा, तो सबको पता है कि इमरान खान की जानिब से ही जाएगा, एक चलो डॉक्यूमेंट तो आ जाएगा। तो बहरहाल ये मामला भी एक विन विन सिचुएशन है, ये यहाँ पे हो गई है। इनको तहरीरी तौर पे मुतालबात हुकूमत को मिल जाएंगे जो इनकी शर्त थी मुज़ाकरात जारी रखने के लिए, और हुकूमत इनको जुडिशल कमीशन दे सकती है। तो गेम ऑन है। तो लेकिन ये लंबा चलेगा, ये 31 जनवरी की डेडलाइन शेडलाइन को भूल जाएं, ये बड़ा लंबा चलना है। और इनको अभी से इमरान खान ने इनको ये भी कहा है कि बानी पीटीआई ने, मेरे जो जराए मुझे बता रहे हैं पीटीआई के अंदर से, कि इन्होंने अपने वुकला ये इलेक्शन वगैरह में भी बिजी थे, तो उसमें बार काउंसिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए हैं, तो उसमें इमरान खान ने कहा है कि भाइयों, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इसके ऊपर ये अभी 190 मिलियन पाउंड केस है, इसके ऊपर पूरी जो अपील हमने दायर करनी है उसकी तैयारियां शुरू कर दें, और उसमें रिलीफ वहां से हमें लेना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मिलना है, तो सुप्रीम कोर्ट का ना सोचें। और ये जो चीज बता रही है कि उनको 100% श्योर है कि, चूंकि देखें, जब उनको नहीं पता तो किन को पता है, इसलिए उनको यकीन है कि इसमें सजा तो होनी है, हम ये कर चुके हैं। और भाई, अलकादर यूनिवर्सिटी की ये जो जमीन है 458 कितने केनाल, ये किधर लेके जाएंगे? जो पैसे ट्रांसफर हुए मलिक रियाज से, अतिया पर कितने 250 के करीब मिलियन जो हैं, वो किधर जाएंगे? ये चीजें ऐसा, मतलब इनके वो ना, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये गले का फंदा बना हुआ, ये बड़े परेशान है, इससे ये जान नहीं छुड़ा सकते। अब ये सिर्फ एक ही है ना कि ये वो है, चैरिटी है और फलां है, तो भाई चैरिटी भी किसी डील के नतीजे में मिलती है, तो वो चैरिटी, और उस चैरिटी के सारे बेनिफिशियरी आप खुद होते हैं। तो इतना बड़ा ये एविडेंस है, ये इसको कहां लेके जाएं, कहां छुपाएं? ये अलकादर यूनिवर्सिटी, अलकादर ट्रस्ट जो है, तो ये तो बड़ा मामला इनको और इमरान खान को पता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसमें कोई रास्ता निकालें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाएं, वहां से जमानत वगैरह के लिए कोशिश करेंगे और सारा, तो वो अगला मरहला है। अब यहाँ पे शर्तें लगना शुरू हुई हुई हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, दुनिया में ऐसे होता है, इस तरह के केसेस में जो हाई प्रोफाइल होते हैं, कि सजा होगी नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी, कोई 10 साल कह रहा है, कोई 14 साल कह रहा है, और उसको लेके जो दूसरा, जो उनके पीटीआई के जो लोग हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, जो उनके हामी जर्नलिस्ट भी हैं, वो इसको लेके कह रहे हैं जी इनको पहले ही पता लग गया सजा का और फलाना। तो भाई, हर जुर्म की सजा मैक्सिमम कितनी होनी है पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, कितने से कितने तक होनी है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये बेवकूफ़ी है लोग जो कहेंगे कि आप इस तरह के तुक्के लगा रहे हैं, तो आपको पैसे पहले से कहीं से बता दिया गया है। तो जनाब, ये वो केस है जो इतना क्लियर है कि इसमें सजा ट्रायल कोर्ट ने, और जिस तरीके से इसको लेके गए हैं, ये होनी ही होनी है। तो नाजरीन, मुज़ाकरात की कहानी भी आपको बता दी, और 190 मिलियन पाउंड का जो मैंने एक टच है वो भी इसमें लगा दिया। और बानी पीटीआई काफ़ी परेशान है। ये आज की रात उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगी।
शायद नींद भी ना आए। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।